एपिसोड की शुरुआत में हमें हार्डो को दिखाया जाता है जो कि लिच यानी हमारे फेट के सामने खड़ा होता है। फाइनली होली नाइट्स ने हमारे फेट को ढूंढ लिया होता है। हार्डो अपने साथियों से हमारे फेट को खत्म करने का आदेश दे देता है। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, बट इतने में ही फेट होता है वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। वो ग्रिड के एक दो स्लैश के अंदर ही उन्हें वो समाप्त कर देता है और जो लोग यहाँ पे बचे थे वो भी फेट से डर के यहाँ से भाग जाता है। हार्डो यहाँ पे अकेला बचा होता है। हार्डो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो उससे हारने वाला है। इतने में ही लिच यानी फेट अपना मुखौटा हटा देता है। हार्डो होता है वो फेट का चेहरा देख के काफी ज्यादा घबरा गया होता है। हार्डो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे आई? तो फेट बोलता है ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। हार्डो बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम जानते नहीं हो मैं वेलरिक यानी होली नाइट का मेंबर हूँ। फेट बोलता है तो अच्छा ठीक है, आज तुम मुझे होली नाइट्स की पावर ही क्यों ना दिखा दो। देखो होली स्वॉर्ड होती है वो अपने में ही एक रॉक मटेरियल होती है जिसे काटना बहुत मुश्किल होता है। फेट होता है वो ग्रिड से बोलता है क्या मैं इस होली स्वॉर्ड को काट सकता हूँ तुम्हारे सारे? तो ग्रिड बोलते है कि ये बच्चों का खेल है। फेट होता है वो अपनी पोजीशन ले लेता है। हार्डो भी अपनी पोजीशन ले लेता है। ओवर कॉन्फिडेंस के वो फेट के ऊपर क्रॉस अटैक करता है। फेट उसे पल भर में काट के उसके पीछे आ जाता है। हार्डो उसके ऊपर अटैक करता है बट वो हमारा फेट होता है उसकी स्वॉर्ड को ही काट डालता है। एक होली स्वॉर्ड को काटना बहुत मुश्किल होता है और हार्डो जैसे ये देखता है कि फेट ने उसे काट दिया है वो घबरा जाता है। वो धीरे धीरे करके पीछे जाने लगता है। अचानक से नीचे गिर जाता है। फेट बोलता है होली नाइट भागने भी लगे। फेट होता है वो बोलने लगता है कि तुमने मेरे ऊपर जो अत्याचार किए हैं उसके बदले तो आज मैं लेके रहूंगा। वो हार्डो को एक पेड़ के अंदर है वो घुसा देता है। ऐसे करते करते हमारा फेट होता है वो उसके सिर को काफी पेड़ों में बजा देता है। वो फेट से उसे ना मारने की भीख मांगने लगता है। फेट होता है वो बोलता है कि हम जैसे नॉर्मल बंदों को तुम जैसों की वजह से काफी दबके रहना पड़ता है। रॉक्सी को लैंड ऑफ डेथ के अंदर भिजवा दिया। तुम लोग यार किस किस्म के लोग हो? हार्डो से फिर से माफी मांगता है बट फेट माफ करने के मूड में नहीं होता और सीधे अपने बो को निकालता है और उसके ऊपर फायर कर देता है। वो एक फायर से नहीं रुकता, वो उसके ऊपर 10 से 15 फायर करता है। हार्डो होता है वो अभी भी जिंदा होता है तो हमारा फेट होता है उसके पास जाता है। हार्डो बोलता है कि तुमने मुझे एक रीजन की वजह से नहीं मारा। बोलता है अगर तुम मुझे मार सकते हो तो अभी मार दो क्योंकि मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता। फेट बोलता है कि तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब नहीं दोगे। वो से रॉक्सी के बारे में सवाल पूछने लगता है। हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉक्सी होती है वो गालिया के अंदर जाने के लिए राजी हो गई थी। बोलता है कि अगर आज तुम मुझे बख्श देते हो तो मैं हमारी रॉक्सी को वहाँ जाने से रोक सकता हूँ। फेट होता है वो बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं और सीधे अपनी तलवार को उसके अंदर घुसा देता है। इसके बाद हमारे लॉन्डे के स्टेट होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहले हमारा फेट भी होता है वो एक होली नाइट बनना चाहता था बट ऐसी हरकतों को देख के अब उसका मन नहीं कर रहा होली नाइट बनने का भी। इतने में ग्रिड बोलता है कि भाई देख यार तू मेरा एक नया लेवल एक्टिवेट कर सकता है। तो वो बोलता है ऐसी बातें पूछा मत करो, कर दिया करो। अब हमारे वेपन का नया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो क्या लग रहा होता है, मजा आ जाता है। ये जो ब्लेड होती है वो किसी भी चीज को आसानी से कट कर सकती है चाहे वो कितना ही हार्ड क्यों ना हो। दूसरी तरफ हमें रॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि गालिया जाने के लिए पूरी तैयार हो चुकी होती है और सभी उसका स्वागत कर रहे होते हैं कि जाइए। रॉक्सी होती है वो धीरे धीरे करके अपने सारे सर्वेंट से होती है वो मिलने लगती है। बारी आती है फेट की। फेट का दिल कर रहा होता है कि वो उसे यहाँ पे रोक ले बट वो कर नहीं पाता तो रॉक्सी बोलती है हम फिर से जरूर मिलेंगे। फेट भी बोलता है कि हाँ हम तो वो मिलके ही रहेंगे। अब रॉक्सी यहाँ से चली जाती है। अब हारू होती है वो हमारे फेट को एक लेटर देती है जो कि होता है कि अब वो इसी घर के अंदर रुकेगा जिससे वेलरिक से उसे कोई खतरा नहीं है। फेट होता है वो हारू को मना कर देता है कि अब वो इस चीज को नहीं स्वीकारेगा। वो अपना सामान पैक करते हुए बोलता है कि अगर मैं उसे जाने से नहीं रोक सकता तो खुद तो वहाँ जा सकता हूँ उसके सपोर्ट के लिए। हमें ये भी बताया जाता है कि हारू ने होते हैं उसे काफी अमाउंट में पैसे दे दिए होते हैं क्योंकि उसने हाउस ऑफ आर्ट के अंदर काम किया होता है। फेट भी ये बोल के चला जाता है कि एक न दिन वो यहाँ पे वापस लौटेगा। अब फेट होता है वो गालिया के लिए निकल जाता। लड़की होती है एक महल में खड़ी होकर बोलती है कि सब कुछ सही चल रहा है। और रॉक्सी होती है वो जिस जगह पे यानी गालिया में जहाँ पे गई होती है वहाँ पे लोगों को बोल रही होती है कि अपने फादर के बाद अब मैं हार्ट फैमिली की लीडर हूँ और अब मैं तुम सभी की हिफाजत का जिम्मा लेती हूँ। स्पीच खत्म करने के बाद वो नीचे उतरने लगती है जहाँ पे मीरिया नाम की एक लड़की उससे मिलने आती है। बोलती है कि इसका मतलब तुम भी इस मिशन के अंदर आ रही हो। तो मीरिया बोलती है कि जहाँ भी आप जाओगी वहाँ हम तो आएंगे ही। तभी म्यूगन नाम का एक बंदा वहाँ पे आके उसे छेड़ने लगता है या फिर कहीं उसके साथ मस्ती करने लगता है। मीरिया बोलती है कि तुम जैसे लोग कभी भी डिवाइन ड्रैगन को हराने के काबिल नहीं बन सकते। तो वो बोलता है कि अपने आप को इतना भी शक्तिवान ना समझो कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जो हमारी रॉक्सी भी होती है वो मीरिया को ये सब करने से मना करती है। म्यूगन होता है वो ये भी बताता है कि उसने रॉक्सी के फादर के साथ मिलकर कई जंग है वो लड़ी है इसलिए वो इस मैच के अंदर आ रहा है। रॉक्सी बोलते है कि अगर तुम एक वॉरियर बनते हो तो तुम्हारी फैमिली को काफी प्रॉब्लम होगी। तो म्यूगन बोलता है मेरी फैमिली रिसर्चर की फैमिली है जिनके पास पैसों की तो कभी यार कमी होती नहीं है तो चिंता तो तुम करो ही मत। म्यूगन और मीरिया होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिर से बहस करने लगते हैं। रॉक्सी भी उनसे बोलती है कि अब मैं इस मिशन के लिए तुम लोगों पे भी भरोसा कर सकती हूँ। अब दूसरी तरफ हमें किसी रिसर्चर को दिखाया जाता है जो कि उन ज़ॉम्बीज के ऊपर रिसर्च कर रही होती है जिसे फेट ने मारा था। उसके असिस्टेंट बोलते हैं कि इन ज़ॉम्बीज को जिस स्वॉर्ड से मारा गया वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड तो नहीं है। उसे भी लग रहा होता है कि इस बात में काफी ज्यादा दम है क्योंकि नॉर्मल स्वॉर्ड से किसी को मारना हो तो 4-5 स्ट्राइक्स लगते हैं बट स्नेक स्ट्राइक्स में मार
थोड़ी रिसर्च के बाद वो रिसर्चर बोलती है कि इसे माना एरो से वो मारा गया है। तो दूसरी रिसर्चर बोलती है कि आखिरकार इसमें अंतर क्या है। लीडर होती है वो बताती है कि इसे ब्लैक स्वॉर्ड द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो बंदा इस्तेमाल करे तो बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है। अगर उस वेपन को कंट्रोल करना हो तो भी तुम्हें हाई लेवल का माना चाहिए होता है। वो बोलती है कि आखिरकार ऐसा वेपन होता भी है। रिप्लाई आता है कि होता होगा, पर आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है, बट इन हालातों को देख के लगता है कि कोई ना कोई आ गया है। दूसरी तरफ फेट होता है वो अपना ट्रेवल करते हुए आ रहा होता है। फाइनली वो रॉयल कैपिटल के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे मार्केट में एकदम अच्छी भीड़ लगी होती है। दूसरी तरफ फेट होता है वो ऊपर चढ़ रहा होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता है कि हमारा फेट यहाँ पे पहली बार आया। तो ग्रिड बोलता है कि भाई कभी और भी आए हो यहाँ पे। बताता है कि आज से 5 साल पहले इसी जगह से उसे निकाला गया था। वहाँ पे जाके कार्ट वाले से बोलता है कि अंकल जी मेरे को गार्लिया जाना है, आप मेरी सहायता कर सकते हो। वो बोलता है कि बेटा आज तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि रात होने वाली और मॉन्स्टर का खतरा बहुत बढ़ेगा। तो वो भी होता है, वो मान जाता है। ग्रिड बोलता है कि ले बेटे, तू तो रॉक्सी के पास कितना जल्दी जाना चाहता था, बट तुझे तो मना कर दिया। फेट उस पर चिल्लाता है, बट पीछे खड़े अंकल को लगता है वो उस पर चिल्ला रहा है। फेट उनसे माफी मांगता है, वो बोलता है मैं तो खुद से बड़बड़ा रहा था। ग्रिड होती है वो जाते टाइम बोलता है कि भाई देखो अब खाने के लिए भी कुछ खरीदना पड़ेगा। तो वो भी राजी हो जाता है। वो लोग होते हैं वो बातें करते करते उस जगह से निकल जाते हैं। फेट होता है एक बार के अंदर चला जाता है जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि ये लीजिए सर पैसे मेरे सारे ले लीजिए, बट मेरे विलेज को बचा लीजिए। वॉरियर बोलते हैं कि इतने कम पैसे में तुम अपने विलेज को बचाना चाहते हो, क्या बात करते हो। वो बंदा बोलता है कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो उसे मारने लगता है। इतने में फेट आके उसे बोलता है कि बस बहुत हुआ। उसके साथ ही फेट के ऊपर अटैक करते हैं, बट वो इजीली उसको डॉज कर लेता है। देन अब वो सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जो वो बंदा होता है वो माफी मांग रहा होता है। वो हमारे फेट से बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में फेट उसका नाम बोलता है सेट। सेट उसकी ओर देखता है, उसे पहचान जाता है कि वो फेट ही है। तो हमें पता चलता है कि ये लोग होते हैं वो फेट को बचपन में बुली किया करते थे। और हमारा फेट होता है वो अपने फादर के साथ ही घूमता रहता था हमेशा। उसके फादर एक बहुत ज्यादा बढ़िया हंटर थे, इस वजह से वो भी अपने फादर की तरह बनना चाहता था। फेट बहुत ज्यादा सीधा साधा लड़का हुआ करता था, बट उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया। वैसे से छोटी सी उम्र में मैच्योर होना कहते हैं। जब फेट इतने ज्यादा दुख में था तभी बाकी के विलेजर्स होते हैं वो फेट को यहाँ से निकालना चाह रहे थे, क्योंकि अब वो एक अनाथ है और इसकी परवरिश कौन करेगा। से सीधे सीधे नहीं कहा वो चला जाए यहाँ से, बल्कि उसे पत्थरों से मार के यहाँ से भगाया गया। जहाँ उसे मारा गया था पहले, वहीं दूसरी तरफ सेट होता है वो आज उससे माफी मांग रहा होता है कि प्लीज उसकी पावर उसे दे दे और हमारे गांव को बचा ले। ये भी बताता है कि सेट है वो विलेज चीफ का बेटा है जिसने मुझे बाहर निकाला। सेट होता है वो उसके सामने अभी भी गिड़गिड़ा रहा होता है कि वो उसके गाँव को बचा ले। ग्रिड उसे ऑफर करता है कि बेटे इसको यहीं पे फाड़ देते हैं, अपना टास्क कंप्लीट होगा। फेट उसकी बात को मान जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, इस वजह से मैं मॉन्स्टर क्वेस्ट को लेता हूँ। अब सेट होता है वो फेट को लेके चला जाता है अपने डैड के पास। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस कचड़े को हमारे घर पे लाने की, इसको हमने धक्के मार के इस गांव से निकाला था क्योंकि एक बर्डन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सेट बोलता है कि पर ये हमसे पावरफुल है, इसने कुछ वॉरियर्स को मेरे सामने ही है वो हराया है। वो लोग बोलने लगते हैं कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो चीफ होते हैं वो बोलने लगते हैं कि फेट को ऐसा कचड़ा यूज कर लेते हैं, अभी यार क्या ही फर्क पड़ेगा, कल वॉरियर वैसे भी आएंगे। फेट वहाँ से जाने लगता है। तो इतने में ही सेट बोलता है प्लीज भाई मैं इससे माफी मांगता हूँ। सीधा उसे कमरे में ले जाता है, उससे माफी मांगता है, बट वो बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे के लिए रोज का है। हमें यह भी पता चलता है कि सेट की एक बेटी होती है। तो फेट बोलता है कि आखिरकार इसकी माँ कहाँ है। तो वो बोलने लगता है कि वो उसे मॉन्स्टर से मार दिया। फेट बोलता है कि आज तक डैड ने मुझसे जो कहा था वो मैंने हमेशा किया, मुझे लगा था कि वो सही थे हमेशा। धीरे धीरे करके मैं ये रियलाइज कर गया कि मेरे डैड हमेशा गलत थे, पर जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तब से मैंने ये डिसीजन कर लिया मैं उसके लिए पावरफुल बनूंगा। फेट होता है ये नोटिस करता है कि सेट बचपन से काफी ज्यादा बदल गया। वो अपनी बच्ची के लिए काफी ज्यादा केयरिंग है। उसे और उसकी बेटी को देख के उसे अपने फादर और अपने बचपन की याद आती है। सेट होता है वो फेट को उन मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है। कुछ तो काफी वाइल्ड और कुछ तो उड़ भी सकते हैं। वो उन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ये वो अलग है जो कि यहाँ पे रेगुलरली आते हैं। जैसे उन लोगों ने वॉरियर को हायर करने का सोचा था, बट उनके पास इतना पैसा ही नहीं। अब इतने में ही फेट को भूख लग जाती है। सेट उसके लिए खाना लेने चला जाता है। तो ग्रिड बोलता है इन लोगों को ये लगता है कि ये लोग वॉरियर को हायर करेंगे तो ये बच जाएंगे ना, पता नहीं बेटे कितना मुश्किल काम है। बताता है कि इसके डिस्क्रिप्शन से हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये मॉन्स्टर है वो गारगोइल्स हैं। वैसे तो बाकी गॉब्लिन्स के अंदर इतना दिमाग नहीं होता है, बट गारगोइल्स के अंदर स्पेशल एबिलिटीज होती है। मॉन्स्टर होते हैं वो लोगों की प्रतिक्रिया पे अपनी हरकत है वो करते हैं। फेट होता है उससे बात कर ही रहा होता है। इतने में ही वो सेठ की लड़की आके बोलती है कि भैया भैया आप किससे बात कर रहे हो। फेट बोलता है कि वो तो मैं खुद से ही बात कर रहा था। इतने में जो सेठ की लड़की होती है उसे खाने के लिए कैंडी देती है। फेट होता है उस लड़की के साथ है वो खेलना शुरू कर देता है। मजाक मजाक में हार भी जाता है। फेट होता है वो फेट के लिए खाना ले आता है, बट आज उसके घर में खाना बहुत ज्यादा ही कम होता है। अचानक से ही फेट को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। तो हमारा सेठ बोलता है कि आखिरकार इसे क्या हुआ। उसकी बच्ची होती है वो बोलती है कि ग्रैंडपा ने वो मुझे एक कैंडी दी थी जो कि मैंने भैया को खिला दी। फेट बोलता है कि लगता है डैड का दिमाग फिर गया है, वो हमारे फेट को फिर से यूज करना चाहते हैं।
सेट होता है, उसे उठाने की काफी कोशिश वो करने लगता है। इतने में ही बाहर से आवाज आने लगती है। हमें पता चलता है कि गारगोइल्स का एक बड़ा ज्यादा झुंड होता है, वो बाहर आके खड़ा होता है। वेल, क्या अब हमारा फेट इससे जीत पाएगा या फिर अगले एपिसोड में उसकी मौत होगी? अगले एपिसोड में ही मिलेगा वो तो जवाब। तो चलो मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में। सायोनारा और बाय।